दादी, वो अंबर जी का मैसेज आया, वो रास्ते में है, बस आ ही रहे हैं। हम उनके आने के बाद ही शगन दे कुड़माई का फंक्शन शुरू करें। अरे 10 काम है उनकी जान को भाई। यहाँ वेट तो चीमा फैमिली का हो रहा है ना। मेरी गुरलीन का ब्याह है, अंबर वीर जी देर से भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अंबर जी को देर नहीं होगी। वो क्या ना, एक्चुअली चीमा फैमिली को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया थोड़ा देर से आने के लिए। पता नहीं वेटर कहाँ रह गए। आए तो स्टार्टर लगवाना शुरू करूं। संतो, नींबू मिंट वाला सोडा रेडी है ना? हाँ गिनिए, बस 5 मिनट और। गिनी पुत्र, फाइल कितने रखी है? तू एक काम कर, मैनू सब्जी वाले का नंबर दे दे, कल का ऑर्डर लिखवा देना है। उथे टेबल ते रखी है वो फाइल? हाँ जी हाँ जी। हेलो जी, मुंडे वालों से बात हो गई है, वो बस कभी भी आते ही होंगे। गुरलीन, गुरलीन ठीक है ना? अधिपुत जी, दारजी ऑल सेट। हमारी तरफ से सब तैयारियां हो चुकी हैं। मैं केटरर्स के पास भी जाके खुद चेक करके आया हूँ। आई होप ये मिस बकबक प्रेजेंटेशन और ड्रेसिंग के नाम पे अपना दिमाग ना लगाए। दारजी हम आते हैं। हाय रब्बा, हवा इतनी तेज हो रही है, सारी डिशेस कवर करना शुरू करो। गिनी पुत्र, ये कल के ऑर्डर पे साइन कर दे। वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट अंगीठी में। ये क्या है? लीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मम्मी जी दे साइन। खुशवंत टापा ऑन श्योरिटी टू मिस्टर आदित्य राज सिंह। कीमत तो हर चीज की होती है और वो तय करता है मांगने वाले की औकात और देने वाले की हैसियत। उसे कहो उसकी सारी डिमांड्स मानी जाएंगी। उन्हें भी तो पता चले कि जरूरत आने पे फैमिली वैल्यूज कितनी हल्की हो जाती हैं पैसे के सामने। गिनी मुंडा डील तो चंगी देके गया वैसे। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमें टापा गिरवी रख के मिला है। What the hell is happening? क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम आप ये प्लीज उधर लेकर जाइए, उस साइड पर। ठंडा हो रहा है खाना, प्लीज। हेलो मैडम, इधर आके हेल्प करो। ओ हेलो मिस ढाबा, किधर लॉस्ट हैं? एक्सक्यूज मी, कोरिएंडर चिली की प्योरी किधर है? सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो मैडम, इधर आके काम खत्म कीजिए। मैं ये ढाबा खरीदना चाहता हूँ और वो तय करता है मांगने वाले की औकात, देने वाले की हैसियत। डील तो चंगी देके गया वैसे। मैं ये ढाबा खरीदना चाहता हूँ। ये ढाबा हमारा विरसा है। संतो, कुरियोनो लेके बाहर जा। संतो, कुरियोनो लेके बाहर जा। खाने नो मेकअप वास्ते ब्यूटी पार्लर भिजवा दूं? अपने दिमाग को भिजवा दो, थोड़ा शाइन हो जाएगा। टाइम देख रही हो? गेस्ट आ चुके हैं। फालतू की बकवास छोड़ो और काम पर फोकस करो। और इतनी बड़ी बकवास जो तुमने की है उसका क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की? ये सच में जानना चाहती हो? You really want to know? तो जाओ अपने भाई से पूछो। क्या हुआ? सरप्राइजिंग। क्या कहा था तुमने उस दिन? मेरी फैमिली मेरा मान है,
स्ट्रेंथ है, हमें कोई हिला नहीं सकता। क्या हुआ? चंद पैसों के लिए रिश्ते तीखे हो गए? तुम्हारे भाई ने तुम्हारी ढाबे के सिक्योरिटी पेपर्स तुम्हारी मॉम से साइन करवाए और तुम्हें बताया भी नहीं। इंटरेस्टिंग। तो ये जो तुम्हारा फैमिली को लेके इमोशन है ना, जज्बात हैं, वो गलतफहमी है और ये साइंड पेपर्स तुम्हारी फैमिली की रियलिटी। वाह, थोड़ा सा बदलाव किया और देखो कितना अलग दिखने लगा। तुम्हें भी ना अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए और ये फैमिली के नाम पे ना क्लेम करना बंद कर देना चाहिए। मुझसे माफी मांग लो। डोंट वरी, मैं माफ कर दूंगा। मेरे भोले भाले भाई से तुमने चोरी छुपे पेपर साइन करवा लिए और सामने सामने मुझसे सॉरी बुलवा लोगे। इतना यकीन है तुम्हें खुद पर? तुम्हारी ऐसी हरकतों से ना हमारे परिवार तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अच्छे से जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला सिवाय मायूसी के। तुम समझते हो मेरी दुनियादारी की समझ जीरो है, मगर सच तो ये है तुम्हारी रिश्तों की समझ जीरो है और हमेशा जीरो ही रहेगी। आदित्य राज सिंह, मैं सबनों मुंह दा स्वाद बढ़ाने वाला खाना खिलाती हूँ। आज तुम्हारी फेवरेट लाइन बोल के तुम्हारे कानों का स्वाद भी बढ़ा देती हूँ। आदित्य राज सिंह, आई क्विट। मैं सब छोड़ के जा रही हूँ। फैंटास्टिक। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बिना सारे फंक्शन किए तुम जा रही हो। नहीं, I mean, तुम जा सकती हो, पूरा हक है तुम्हें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तुम्हारी मॉम के सिग्नेचर हैं, अगर तुम गई तो ढाबा गया तुम्हारे हाथ से। सीधे सीधे ढाबा नहीं खरीद सके तो चीटिंग पे उतर आए। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट छड़ के जा भी नहीं सकती। एग्जैक्टली। तो अपने छोटे से दिमाग में ये बड़ी बात डाल लो, अगर तुम गई तो ये ढाबा मेरा। नाउ द चॉइस इज योर्स। आई मीन, सोच लो, गेस्ट आने वाले हैं या फिर बाहर का रास्ता तो तुम्हें पता ही है। पापा जी ने मैंने मुसीबत से भागना नहीं, उनका सामना करना सिखाया है। जो मुसीबत से भागते हैं वो भगौड़े होते हैं, और हम दोनों में से भगौड़ा कौन है ये हम दोनों जानते हैं। थोड़ी देर पहले देखा मैंने, आई क्विट बोल के कौन भाग रहा था। अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो बात, कॉन्ट्रैक्ट में तुमने जो भी लिखा हो मैं पूरा करूंगी, और अब तो मैंने खुद से भी चैलेंज कर लिया है कि तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तारजी, हाँ पुत्र। तारजी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज आइए मेरे साथ। बस पुत्र, की गल है, यहाँ सब अपने ही है,
तार जी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चल बता। आइए। अरे अब क्या हो गया? कहीं अंबर वीर जी शादी में कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। ब्रो क्या है? देख ऐसे तो तू उसके अगेंस्ट मौका ढूंढता रहता है, और आज जब तुझे मौका मिला तो तूने उसे यूं ही जाने दिया। अरमान तुझे लगता है मैं ऐसी स्टूपिडिटी करूंगा? आदि मैंने देखा गिन्नी को जाते हुए। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर वो आज यहाँ से चली जाती तो ढाबा तेरा हो जाता ना। है की है गोल्डी, इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकता है? होगी क्या तेनू? लोगों ਨੂੰ तो छट में अपनी फोटो दे सामने गरूर नाल कहंदी सी साडा सारा परिवार एक साथ है, सानू कोई अलग नहीं कर सकता। ये करने से पहले एक बारी पूछ तो लेंदा ना। पूछ लेंदा की पूछ लेंदा? होया की है मैनू दस। गोल्डी ने ये केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए साडा ढाबा गिरवी रख देता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपके धोखे से साइन करवा लिए। मम्मी जी अब साइन रह गए थे। मैं एक बार में नजर मार के साइन कर लांगे। नहीं नजर तो मार चुका हूँ ना मैं सारी, आप बस साइन कर दो। ये तू की कह रही है गिन्नी? कि नहीं मैं मानता हूँ मैंने मम्मी जी से साइन गलत तरीके से करवाए हैं, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। साइन ना करवाता तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलना था। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें आदित्य सिंह का टेस्ट पास करके मिला है, उसके लिए ढाबा गिरवी रखने की लोड़ नहीं सी। कुछ करने से पहले एक बार पूछ लेता तो बताती ना। जब आदित्य सिंह ने मेरा टेस्ट लिया तो ये ढाबा गिरवी रखने की गल उसे मेरे नाल क्यों नहीं की? हाँ, क्योंकि उसके दिल में खोट थी। पर तू मेरी गाली नहीं समझ। अरे मर जाने, अगर गिन्नी नाल गल कर लेंदा तो ये नौबत नहीं आती। मम्मी जी आपको पता तो है अगर मैं गिन्नी से बात करता ना तो गिन्नी ने राजी होना था ना हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। गिन्नी तू ना शायद भूल रही है, जग्गे दी कर्जे दी तलवार ना मेरे गले में लटक रही थी, तेरे गले में नहीं। गिन्नी अगर तू समझती तो तेनू पता होता ना बड़े कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है ना, और अगर बाई चांस कल को हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर पाते तो गारंटी तौर पे कुछ ना कुछ तो रखते हैं ना। इन्हें डरने की कोई लोड़ ही नहीं है, हर बंदा तारीफ करने वाला है, तेरी भी, खाने दी भी और ढाबे दी भी। बात सिर्फ ढाबे की नहीं है, गुरलीन की शादी की भी है। और वो चीमा फैमिली वो गिन्नी के खाने के दीवाने हुए पड़े। अभी फिलहाल ये शादी हो जाए अच्छे से, यही मैं सोच रहा हूँ। फैमिली नाम की कोई चीज नहीं होती। जो आदमी इस बात में बिलीव करता था वो आज फैमिली की शादी की बात कर रहा है। इंटरेस्टिंग। गोल्डी उससे सिर्फ हमारे ढाबे से मतलब है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बहन के ब्याह में पंगा पा सकता है, सानू लड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कौन पागल अपनी परिवार के बीच में अपनी बहन की शादी में पंगा डालता है? मेरे को बताइए जरा। वो परिवार में मानता ही कहाँ है गोल्डी? ट्रू, मैं फैमिली जैसी बकवास में नहीं मानता, पर दारजी मानते हैं, और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस शादी की। अरमान मैं उनका सर नहीं झुकने दे सकता। माँ के बाद दारजी तो है अपने, उनका मान सबसे ऊपर, बाकी सब बाद में। और जहां तक बात रही इस ढाबे की, तो एक गलती करानी है ना, तो एक गलती तो मैं इस गिन्नी से कभी भी करवा लूंगा। गिन्नी ग्रेवाल जानती नहीं है, बट जिस टीम के प्लेयर्स बिक जाते हैं ना वो टीम कभी नहीं जीतती। एनीवे, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते होते गिन्नी ये खुद समझ जाएगी। ये ढाबा साडी पहचान है, साडा विरसा है, और यही विरसे नू गिरवी रखन दी गलती कितनी है तू। इन्हीं एक बात और सुन ले, सिर्फ कहने से परिवार परिवार नहीं होता। जैसे जिंदगी जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है ना, फैमिली चलाने के लिए पैसे की लोड़ होती है। और आदित्य पाजी बिल्कुल सही बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे पैसा मिलेगा और मेरे को पैसे की बहुत लोड़ है। फैमिली भी जरूरी है, ढाबा भी जरूरी है, पर सब तो ज्यादा जरूरी है पैसा। तुझे पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे।
जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसे पूरा करेंगे, पर हमारे टापे नू किसी को टच भी नहीं करने देंगे। अंबर, एक ही है। तू इतना लापरवाह कैसे हो गया? जब सिंह होटल लॉस में जा रहे थे तो तूने सजेस्ट किया था ना कि सुप्रीत हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट करते हैं, और अब तुम ये कह रहे हो कि हमें अपने चंडीगढ़ और पटियाला के होटल्स बंद करने पड़ेंगे। जी, जो फैक्ट है वही आपके सामने रख रहा हूँ, और फैक्ट यही है कि पिछले 3 सालों में हमने जो भी प्रॉफिट मेकिंग डिसीजंस लिए हैं वो सारे के सारे लॉस मेकिंग साबित हुए हैं। इसमें मेरे अकेले ही क्या गलती है बताइए? जी, हालत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हम चीमा फैमिली के पीछे बिजनेस डील नहीं बल्कि मैरिज डील लेकर घूम रहे हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जी, आप मेरे दिन रात की मेहनत को इग्नोर करके मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं आप। मैं तो तेरी तारीफ करने के लिए मरा जा रहा हूँ। प्रूव योरसेल्फ। तेरा बिजनेस मॉडल टोटल फेलियर है। जो होटल्स ओवरबुक रहते थे वहां सन्नाटा छाया हुआ है, और ये सब तुम्हें क्यों नहीं दिखा देता अंबर? हमारे बिजनेस की कबर खुदती जा रही है। अपनी जिंदगी लगा दी मैंने इस बिजनेस को खड़ा करने में, और अब अपने ही आंखों के सामने उसे बर्बाद होता कैसे देखूं? दारजी, आप तुमसे ही उम्मीद नहीं थी अंबर। मेन्यू कार्ड में प्राइस रेंज इतनी हाई होगी तो रेस्टोरेंट में कस्टमर्स तो कम होंगे ही ना। तू कहना की चाहना थी? अरे इसने क्या कहना है दारजी? जिस बारे में नॉलेज कम हो ना उस बारे में लेक्चर नहीं देना चाहिए। और एक बात, 20 साल से बिजनेस संभाल रहा हूं मैं, अब तुम सिखाओगे मुझे ये कैसे करना है? मैं जानता हूं तू कैसे चला रहा है बिजनेस अंबर। 20 साल पहले तू जवान था, तेरे आइडियाज जवान थे, लेकिन आज अधी जवान है, इसके आइडियाज सुन लेते। दारजी, अधिपत, तू 10 तू की कहना चाहना है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अंदर दारजी के लिए आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दारजी के लिए ये बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। आप अकेले होते ना तो इग्नोर करके जा चुका होता। दारजी, कस्टमर खाने से पहले मेन्यू कार्ड में खाने के साथ लिखा हुआ प्राइस चेक करता है। हमारे मेन्यू कार्ड में इतने हाई प्राइसेस हैं, एक वर्किंग क्लास कैसे अफोर्ड कर पाएगा? प्राइस टैग्स लोग ढाबों में देखते हैं, हमारे 5 स्टार होटल्स हैं, 5 स्टार होटल में कोई प्राइस टैग नहीं देखता है, समझे? डिशेस तो चेक करते हैं ना 5 स्टार होटल्स में। वक्त के साथ क्या बदला है हमारे होटल में? प्राइस टैग्स के अलावा कुछ नहीं। दुनिया में खाने के साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लोग वीगन हो चुके हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, इतने ऑप्शंस चाहिए लोगों को। और वेजिटेरियन में पनीर के अलावा भी ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जैक फ्रूट, सोया एंड व्हाट नॉट। लेकिन आपके होटल्स में सिर्फ पनीर की 10 ऑप्शंस, दैट्स इट। जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते ना, वो अक्सर पीछे छूट जाते हैं। आदि ठीक कह रहा है अंबर, इसने कल ही प्रॉब्लम ही नहीं बताई, उसका सॉल्यूशन भी दिया है। अब मान ले पुत्र, हमारा जमाना नहीं रहा, अब तो नई पीढ़ी का जमाना है। ठीक कह रहे हैं आप दारजी। ये नई पीढ़ी का टाइम तो उसी टाइम आ गया था जब ये आदि इंडिया लैंड हुआ था। तभी से आप मेरे अंदर खामियां ढूंढ रहे हैं। अरे छोड़िए दारजी। और जो बच्चे बाहर अपनी नाक कटाकर आते हैं ना, वो अक्सर घर में अपने बड़ों को नीचा दिखाकर खुद का कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। तुम मुझे बिजनेस करना सिखाओगे? तुम मिस्टर इंटरनेशनल लूजर, एक बात कान खोलकर सुनो। दारजी को ढाल बनाकर ना बार बार मेरे रास्ते में आना बंद करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम यहां इंडिया क्यों वापस आए हो। तुम इस फैमिली के टुकड़े करना चाहते हो। ठीक किया था मैंने, तेरे बचपन में तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मैं तब भी जानता था और अब भी जानता हूं कि तू इस फैमिली में रहने लायक है ही नहीं। बस अंबर, बस कर, मत भूल, तू इस द प्यो है। नहीं दारजी,
किसी का कुछ भी बनने से पहले इंसान को इंसान बनना पड़ता है। ये तो अभी इंसान ही नहीं बने हैं।